क्या सच में सिकंदर महान था? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में सिकंदर एक महान व्यक्ति था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में तो यही बताया जाता है कि सिकंदर महान था और पश्चिम जो कहता है दुनिया उस पर आंख मूंद कर भरोसा भी कर लेती है। लेकिन ईरान, भारतीय और चीनी इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग ही दिखाई देती है। मेसोडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मेसोडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। सिकंदर के पिता उस समय उस रियासत के राजकुमार हुआ करते थे। सिकंदर की मां ओलंपियास सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया। इसलिए ओलंपियास की काफी देखभाल और इज्जत हुआ करती थी। जैसे जैसे सिकंदर बड़ा हुआ वैसे वैसे राजा फिलिप और ओलंपियास के रिश्तों में खटास आने लगी। ओलंपियास चाहती थी कि सिकंदर राजा बने, लेकिन राजा फिलिप को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए फिलिप और ओलंपियास के बीच में लड़ाई और भी ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे सिकंदर अपनी मां के लाड प्यार में बिगड़ता चला गया और शराब, चरस, गांजे आदि के नशे में लिप्त हो गया। धीरे धीरे सिकंदर मेसोडोनिया की वेश्यावृत्ति में भी लिप्त होने लगा और क्योंकि वो राजा फिलिप का इकलौता बेटा था इसलिए कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कहा तो यह भी जाता है कि उसके संबंध उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन से भी हो गए थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। सिकंदर को अब सिंहासन की सनक थी। वो बस मेसोडोनिया पर राज्य करना चाहता था। इसलिए ओलंपियास ने अपने ही पति को मारने का प्लान बनाया और वो सफल भी रही। इस प्लान में ओलंपियास का साथ दिया ओलंपियास के कुछ खास सैनिकों ने। ये वो ही सैनिक थे जो ओलंपियास के हुस्न के गुलाम थे। इसके बाद जब सिकंदर का राज्य अभिषेक हुआ तो इतना पावर देखकर सिकंदर पागल सा हो गया। वो अपनी शराब पर आंख बंद करके सोना खर्च करता था। सिकंदर के झूठी विजय रथ से जुड़ी कहानी को बनाने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृत से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी दिशाओं के देशों में फैला पहला अभियान था जो कि वहां के हिंसक समाज को सुसंगठित बनाने के लिए किया गया था। जबकि हकीकत तो यह है कि भारत में एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने विदेशी धरती या दूसरे राज्य पर आक्रमण कर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हो। भारतीय राजाओं में संवेदना का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था कि वो बच्चों को भालों की नोक पर रखकर किसी राज्य में घुसे हों। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। सिकंदर जब किसी लड़ाई में जाता था तब जीतने के बाद एक छोटे बच्चे के शरीर में भाला आर पार करने के बाद उसे हवा में तब तक घुमाता था जब तक कि उस बच्चे के शरीर के अंग इधर उधर निकलकर गिर न जाएं। सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मेसोडोनिया का शासक हुआ करता था, एक ऐसा देश जिसे फारसियों ने कई बार कुचला। मेसोडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत किया करते थे। यही नफरत ही थी जिसने फारसियों के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। सिकंदर ने अपनों को ही तड़पा तड़पा के मारा था। सिकंदर की अपने पिता से शत्रुता थी। माता और पुत्र ने मिलकर पिता को ठिकाने लगा दिया। अपने ही पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का भी कत्ल कर दिया और खुद मेसोडोनिया के सिंहासन पर जा बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसकी महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा बढ़ गई। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। उसने अपने अनेक सहयोगी को उनकी छोटी सी भूल के कारण ही मार डाला था। सिकंदर ने फारसियों को 2 बार हराया। पहली बार बैटल ऑफ ग्रैनिकस में पश्चिमी तुर्की के तट पर आगे बढ़ते हुए 20,000 फारसी घुड़सवारों की एक सेना को हराया और यहाँ से खूब सारा धन भी बटोरा। इसके बाद बैटल ऑफ इसस में दक्षिणी तुर्की के प्राचीन शहर इसस के पास लड़ा गया। इस बैटल में फारसियों की सेना कमजोर पड़ने के कारण अपना साम्राज्य छोड़कर भाग गई और यहाँ पर सिकंदर ने लड़ाई के बाद यहाँ की बच्चियों और औरतों के साथ बहुत ही बुरा और क्रूर बर्ताव भी किया। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, ना कि महान। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को हर एक मौके पर सहयोग और सलाह दी, लेकिन उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थनीस को मारने से पहले भी जरा भी नहीं सोचा। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की सेना जहां भी जाती थी पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते थे। सुंदर महिलाओं का अपहरण कर दिया जाता था और बच्चों को भालों की नोक पर रखकर घुमाया जाता था। ईरानी सिकंदर की ये कहानी भी कहकर आलोचना करते कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का नुकसान पहुंचाने में बहुत ही बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर भी हमले किए गए। सिकंदर ने ईरान के राजा दारा को पराजित कर दिया और अपने आप को विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला। महज 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कृति में महज एक विदेशी राजकुमार माना गया है और उसे कभी भी महान नहीं माना गया। महान तो सिर्फ पश्चिमी संस्कृति के लोग बताते हैं। जब सिकंदर भारत आया तब उसने राजा पोरस का नाम बहुत ही सुना था, इसलिए उसने पोरस
पोरस के पास एक मेहमान की तरह शरण मांगी। उसे पता था कि भारत में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जो सिकंदर ने अपने बाप का सगा नहीं हुआ, वो राजा पोरस का सगा भला कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। जिसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर हमला कर दिया और दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें राजा पोरस की जीत हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में बताते हैं कि सिकंदर एक अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक व्यक्ति था। वो स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में सिकंदर एक महान व्यक्ति था? अपनी राय हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।